बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज हम बात करेंगे बी फार्मेसी। एक प्रोग्राम है जो कि मेडिकल स्टोर के लिए होता है। जो स्टूडेंट्स मैट्रिक के बाद बी फॉर्म या फॉर्म 20 को भी कहते हैं, फॉर्म बी कैटेगरी भी कहते हैं, जो स्टूडेंट मैट्रिक करने के बाद अपना मेडिकल स्टोर की लाइन में आना चाहते हैं, मेडिकल स्टोर अपना रन करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है गवर्नमेंट की तरफ से, और वो लाइसेंस उसी को मिलता है जिसने बी फार्मेसी का डिप्लोमा किया होता है। अब ये डिप्लोमा करते कैसे हैं, कहाँ से इसकी स्टडी होती है और इसका क्राइटेरिया क्या होता है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है, कोर्स आउटलाइन क्या होती है, वो सब ये तमाम चीज़ें हम जो हैं वो इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो बी फार्मेसी है इसके लिए मैट्रिक होना कंपलसरी है, मैट्रिक विद साइंस। अगर आपने साइंस में मैट्रिक किया हुआ है तो आप ये 2 ईयर का डिप्लोमा कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई एज की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई सेशनल गैप की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब भी आपने मैट्रिक किया हुआ है और जोन सी भी एज कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, आप बी फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो बी फार्मेसी है इसकी कोर्स आउटलाइन क्या होती है और पेपर पैटर्न क्या होता है। तो इसमें बेसिकली पार्ट 1 में 2 पेपर्स हैं और पार्ट 2 में भी 2 पेपर्स हैं। पार्ट 1 में 2 पेपर्स विदाउट प्रैक्टिकल इसके अलावा हैं। प्रैक्टिकल 4 हैं पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में भी प्रैक्टिकल 4 हैं। और इसमें जो पेपर का पैटर्न होता है और जो पेपर में जो मार्क्स का ब्रेकअप है वो कुछ इस तरह से है कि 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स ईच के। 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 5-5 नंबर के, 5-5 मार्क्स के 12 क्वेश्चन है 60 मार्क्स, और 60 मार्क्स का एमसीक्यूज होते हैं। तो ये टोटल मिला के 120 मार्क्स का एक पेपर होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पार्ट 1 में सब्जेक्ट कौन से हैं। तो पार्ट 1 में एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है। इसका एक पेपर है। ये जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, इसका एक पेपर है। और जो दूसरा पेपर है वो फार्माकोग्नोसी एंड फार्मास्यूटिक्स है। तो ये 2 पेपर हैं टोटल मिला के, और इसको जो प्रैक्टिकल हैं वो 4 हैं। प्रैक्टिकल 4 हैं। 4 प्रैक्टिकल में सबसे पहले एनाटॉमी का एक प्रैक्टिकल है, दूसरा फिर फिजियोलॉजी का है, तीसरा फिर बायोकेमिस्ट्री का है, और चौथा फिर फार्मास्यूटिक्स का है। तो ये 4 प्रैक्टिकल्स हैं और 2 पेपर्स हैं, जो जैसा कि मैंने आपको थ्योरी के पेपर में पहले एक्सप्लेन किया। तो अब हम आ जाते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में भी 2 पेपर्स हैं, और पेपर 1 में फार्मास्यूटिक्स है, इंडस्ट्रियल एंड क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड। दूसरा जो इसमें पोर्शन है पार्ट 1 में वो है फार्मास्यूटिक्स हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी से रिलेटेड। तो ये 2 पोर्शन मिला के एक पेपर बनेगा। इसके बाद पेपर 2 में हमारे पास फार्माकोलॉजी है, सोशल बिहेवियर है, लॉ एंड एथिक्स है, और कंप्यूटर साइंस है। ये पोर्शन है हमारे पास पार्ट 2 में। टर्न सेम वही है। 12 क्वेश्चन हैं शॉर्ट 5 मार्क्स के, तो ये 60 मार्क्स हो गए टोटल, और 60 मार्क्स जो हैं वो हमारे पास एमसीक्यूज़ के हैं। तो ये पेपर पार्ट 2 में भी यही हो गया। हम बात कर लेते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो देखें, फ़ीस स्ट्रक्चर डिफरेंट कॉलेजेस के डिफरेंट फ़ीस स्ट्रक्चर्स हैं। नॉर्मल जो एवरेज जो फ़ी चल रही है इस डिप्लोमा की वो चल रही है 40,000 से लेके 70,000 तक पर ईयर। उसमें कोई वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। कोई 50,000 चार्ज कर रहे हैं, कोई 60,000 चार्ज कर रहे हैं, कोई अगर कोई रेफरेंस बेस पे चला जाए तो 40,000 में भी आपका एडमिशन अकोमोडेट कर देते हैं। थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी हो स्टडी की तो 70-80 तक भी चार्ज हो रहा है। तो ये बेसिकली 2 ईयर का डिप्लोमा है। 2 ईयर का डिप्लोमा करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, क्वालिफाइड हो जाते हैं अपना मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए। तो एडमिशन अब लेना कहाँ पे है? एडमिशन आप उसी कॉलेज में लें जो फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड है। अब फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड है कौन सा कॉलेज, ये कैसे पता चलेगा?
तो ये आप फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन की जो है वो डिटेल मिल जाएगी। मैं फार्मेसी काउंसिल का जो वेबसाइट का लिंक है वो यहाँ पे शेयर कर दूँगा। तो ये था आज का हमारा बी फार्मेसी के हवाले से ब्लॉग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।